अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी से कम नहीं। चाचा चाचा नहीं। बोला कि मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए ना ससुर छोड़े ना साला। तेरी जय हो अल्लाह। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया, और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन का नहीं, जब प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी। डिलीट क्यों, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां आप सभी के लिए लेकर आ गए एक न्यू ब्रांड सा वीडियो। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को लगाना चाहती है। क्या कहाँ लगाती है? पार लगाना चाहती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी राहुल गांधी एक ही गल कहता है, क्या? बेशक 10 साल सरकार होर ना आवे, बेशक 10 साल सरकार होर ना आवे, राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूँ, आंकड़े बड़े सफाई से देती हूँ। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक्स के नए फीचर मोस्ट लाइक पोस्ट में पीएम मोदी अव्वल हैं। पिछले 30 दिन में 10 में से 8 पोस्ट में पीएम मोदी आगे हैं। टॉप 10 के लिस्ट में कोई दूसरा नेता शामिल ही नहीं। आप समझिए इस रेस में प्रधानमंत्री इतने आगे हैं कि पीछे अगर देखें तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर ये एक और बड़ी मोहर है। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 45 साल में पहली बार बीजेपी जीत गई वहां पे बहुमत से। वहां पे 3 ही मेन पार्टी थी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस। एमआईएम नहीं थी वहां पे, ठीक है। बीजेपी जीत गई। अब सोचिए, सोचने वाली बात है, जो लोगों को नामुमकिन लगता था, दिल्ली में बीजेपी नहीं आ सकता, आ गई है। केरल में बीजेपी नहीं आ सकता, केरल की राजधानी में आ गई है। अब बारी है बंगाल की। अब सबकी नजर बंगाल में टिकी हुई है 2026 के इलेक्शन में, और मुझे यह लगता है पर्सनली एक न एक दिन तो आके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मोदी जी का विकास लोगों को इतना पसंद आ रहा है। मोदी जी ने ये जो 18 घंटा काम करके, मेहनत करके विकास किया है, लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है। कुछ भी कह लो आप। अब ये मत पूछ लेना कि क्या क्या विकास किया है, जाके गूगल कर लेना, पता लग जाएगा। और वैसे भी बिहार का चुनाव जीतते ही जो हमने विकास देखा है बिहार में, तो मुल्ला जी मानता है कि नहीं मानता है, हर जगह बीजेपी आएगी, काहे टेंशन लेता है।
अब गाड़ में सी आग लगेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ेगी बुझाने तुम लोग को। तो बोला था एक बार मैंने, जैसा कश्मीर में तुम लोग को लगता था नहीं आएगी, आ गई, सुधार दिया सबको। दिल्ली में भी नहीं आने वाली थी, आ गई, सुधार दिया अभी सबको। अब केरला तो झांकी है, तो बंगाल भी बाकी है। टेंशन क्या है, जी लो अपनी जिंदगी, मेरा क्या जाता है साला। मैंने जो सोचा वो सही हुआ। बस मुल्ला जी अब देखते जाओ क्या क्या होता है बीजेपी के राज में, कितनी भारत देश और कितना तरक्की पे जाता है। देखते रहो और तुम्हारी गांड जलाते रहो, मेरा क्या है। जय सीता। नीतीश कुमार जी ने हल्का सा हिजाब पहचान करने के लिए नीचे के क्या कर दिया, इनके तो पीछे में सुरसुरी चल गई। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हिजाब और बुर्का हिंदुस्तान के अंदर पूरा देश आज क्यों बैन करने की मांग कर रहा है। पूरा देश मांग कर रहा है कि हिजाब और बुर्का बैन होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम जो है हिंदुस्तान के अंदर बुर्का और हिजाब की आड़ में बहुत सारे अपराधी अपराध कर रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, बुर्का और हिजाब पहनकर बहुत सारे अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और अभी अभी एक अब्दुल पकड़ा गया है कि पूरी तरह से हिजाब पहनकर और किस तरह से यानी कि चोरी को अंजाम दे रहा था, एक घटना को अंजाम दे रहा था, और वहां के लोगों ने उसको पकड़ लिया। इस अब्दुल को देखिए, पूरी तरह से बुर्का पहनकर सेट है एकदम। और फिर देखिए कि किस तरह से भी बुर्का को हटाकर और एक अंदर यानी कि कोई महिला नहीं, यानी कि एक पुरुष यानी कि एक अब्दुल निकलता है। ये देख रहे हैं, इस तरह से बुर्का पहनकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर बुर्का और हिजाब का आज पूरा देश विरोध कर रहा है। और पूरा देश में एक ही मांग हो रही है, बुर्का और हिजाब बैन होना चाहिए। क्योंकि बुर्का और हिजाब की आड़ में हम लगातार देखते हैं कि कहीं आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं, कहीं कोई चोरी करता पकड़ा जाता है, कहीं कोई बच्चे उठाते पकड़े जाते हैं। मतलब हर तरीके की घटनाओं को अंजाम बुर्के की आड़ में लोग दे रहे हैं, जैसे कि अब्दुल ये पकड़ा गया। और अब ये वीडियो भी देखिए किस तरह से बुर्का पहनकर और घटनाओं को अंजाम देता है। लगातार हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाओं को बुर्का और हिजाब पहनकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और आज पूरा देश हिजाब और बुर्के को बैन करने की मांग कर रहा है। तो दोस्तों आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि हिजाब और बुर्का हिंदुस्तान के अंदर बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने हल्का सा पहचान करने के लिए हिजाब नीचे के क्या कर दिया, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र चाहिए हिजाब में, लेकिन विरोध प्रदर्शन करेंगे मुंह खोलकर। और जब इस देश में देशभक्त इनका विरोध करता है तो ऐसे लोगों के पीछे में बहुत जल्दी मिर्ची लगती है।